कोर्ट में भी अगर जाएगी तो कोर्ट में जो डिले हुआ, वाई डिले। अब डिले में कोई ये नहीं कह सकता हम सुदूर गांव में रहते थे, हम रिमोट एरियाज में रहते थे, वहाँ पुलिस नहीं थी, मोबाइल नहीं था, हमारे पास ये चीज़ सुविधा नहीं थी। आन मान शान और देश की आन मान से तो जुड़े हुआ है। मैं इसे और दूसरे तरह सोचता हूँ, जो माता पिता भाई चाचा ताऊ अपनी बेटियों को इन खेलों के लिए भेजते हैं, बाहर भेजते हैं, टूर्नामेंट के लिए भेजते हैं, विदेशों में भेजते हैं, ट्रेनिंग के लिए भेजते हैं, कैंप करने के लिए भेजते हैं, जो माता पिता उनके लिए दिल में बड़ा डाउट होता है। उन्हें ये एहसास क्यों कराया जा रहा है कि क्या हमारी बेटी के साथ भी ऐसा हुआ हो? एक आवाज़ आई है तो ये आवश्यक हो जाता है कि हमारी बेटियों की, बहनों की सुरक्षा। लड़कियों की सुरक्षा। हाँ, एक तरफ आपने कहा बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ, एक तरफ आप बेटी पढ़ी, अब उस तरफ बेटी जब बढ़ी, पढ़ी लिखी, आगे गई, तब उसके साथ ऐसा होने लगा। वो देश की आत्मा के साथ भी गलत है, वो देश की भावनाओं के खिलाफ भी गलत है। फिर बात वही रही कि बेटी पैदा मत करो, ना पैदा होगी, ना पढ़ेगी, ना पढ़ेगी, ना खेलेगी, ना कूदेगी, ना मेडल लाएगी, और ना रेसलिंग के ऐसे स्कैंडल में बात नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है डॉक्टर साहब? ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर लड़की पैदा ही नहीं होगी तो ये सृष्टि खत्म हो जाएगी। सृष्टि तो बचाने के लिए सरकार को आगे आना चाहिए, खेल मंत्रालय को आगे आना चाहिए। रात भी देर रात तक अनुराग ठाकुर मचे हुए राजनीतिज्ञ खेल से संबंधित हैं, युवा हैं, सबकी भावनाओं को जानते हैं, खेलों से जुड़े रहे हैं, युवा मोर्चा के अध्यक्ष रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, युवाओं के हृदय की धड़कन है, तो उन्हें इस पर निश्चित तौर पर शीघ्र कार्रवाई करनी चाहिए। तब तक देर न हो जाए जब तक जन भावनाएं कुंदित न हो जाए। माता पिता जो खिलाड़ियों के माता पिता हैं, लड़कियों के माता पिता हैं, हर कोई चाहता है अपनी बेटी बेटे को पदक लाए, देश के लिए पदक लाए। पदक की कीमत नहीं होती है, लेकिन उसका जो मान सम्मान होता है, जो देश की मर्यादा उससे जुड़ी होती है, देश उसकी कीमत होती है। तो इसलिए हमारे देश तो मीटिंग करी, स्पोर्ट मिनिस्टर ने मीटिंग की, मंत्रालय के अधिकारियों ने मीटिंग की, लेकिन सवाल यही फंस गया है कि फेडरेशन के चीफ कह रहे हैं। देखिए, फेडरेशन के चीफ इस देश की सरकार से ऊपर नहीं है, फेडरेशन के चीफ इस देश से ऊपर नहीं है, फेडरेशन के चीफ इस देश के कानून से ऊपर नहीं है। ऐसा तो नहीं है कोई लोकतंत्र है कि तानाशाही चल रही है, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो अगर लगता है तो सरकार को उनसे बात करनी चाहिए, वो अपनी बात रखें, अपनी सफाई दें, अपनी बातें रखें। ये भी हमारे अंग हैं, ये खिलाड़ी यहाँ बैठे हैं, क्या पाकिस्तान से आए, क्या चाइना के खिलाड़ी हैं क्या? ये हमारे देश के, इसी हरियाणा, इसी उत्तर प्रदेश, इसी विभिन्न देश के, गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक हमारे देश के, नॉर्थ इंडिया के कितनी खिलाड़ी लड़कियों ने आगे आगे देश का नाम रोशन किया। तो इसमें ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। इसको मिलवाट के अपनी दूसरे देश ना हंसें, दूसरे लोग ना हंस सकें, विपक्षी लोग ना हंसें, हमारे देश से जलन ईर्ष्या करने वाले लोगों को अवसर ना मिले। इसलिए इस समस्या को बहुत जल्दी शीघ्रता के साथ टॉप प्रायोरिटी पर इन खिलाड़ियों के साथ बात करके, इनके जो आरोप हैं उन पर बात करके, जिस पर आरोप लगाए उनको बात करके बैठ के, वो इनके सब हिस्सा रहे हैं। हम लोग तो इसके हिस्सा नहीं थे, ये सब एक दूसरे के पूरक रहे हैं। जब तक फेडरेशन नहीं होगा खिलाड़ी नहीं होगा, खिलाड़ी नहीं होगा तो फेडरेशन नहीं होगा। सब मिलके इस बात को करें तो निश्चित तौर पर इसका रिजल्ट और परिणाम अच्छा है। गलत आरोप लगाए जा रहे हैं, उनको फंसाया जा रहा है, जो नए कानून लाए हैं उनके खिलाफ में मामला है, मामला कुछ हो रहा है, कुछ और रंग दिया जा रहा है। लड़कियों का कहना है कि यौन शोषण हुआ है। जो आरोप ये है हुआ है, अब उसमें दूसरा एंगल भी आता है कि उसी समय फिर शिकायत क्यों नहीं की गई। अगर आप लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बात ये भी है, एट प्रेजेंट आपके साथ कोई अभी गलत हो तो तुरंत शिकायत होनी चाहिए, तुरंत इस पर तुरंत एक्शन होना चाहिए, उस पर रिपोर्ट होनी चाहिए। खिलाड़ी मजबूत हमारे देश का हिस्सा है। अब खिलाड़ी के साथ ऐसा हुआ और शिकायत नहीं की, ये भी हो विषय महत्वपूर्ण। कोर्ट तो इस नजरिए से देखेगी, अगर कैरियर बड़ा है कि चरित्र बड़ा है। स्वास्थ्य धन गया तो कुछ नहीं गया, धन गया हमारे देश की सोच क्या है, हमारे देश की संस्कृति के, धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, और यदि चरित्र चला गया तो सब कुछ चला जाता है। हमारी ऐसी सोच, हमारे संस्कारों की ऐसी सोच है, देश की ऐसी सोच है। तो चरित्र का महत्व बहुत महत्वपूर्ण होना चाहिए। उस समय भी तुरंत भी शिकायत की जाए
पहली बात तो अपने ऊपर कोई अगर ऐसी बात आई तुरंत होना चाहिए, क्योंकि ये बात कोर्ट में भी अगर जाएगी तो कोर्ट में डिले जो डिले हुआ, वाई डिले। अब डिले में कोई ये नहीं कह सकता हम सुदूर गांव में रहते थे, हम रिमोट एरियाज में रहते थे, वहाँ पुलिस नहीं थी, मोबाइल नहीं था, हमारे पास ये चीज़ सुविधा नहीं थी। डराया धमकाया जैसे जान से मारे, अब खतरा जान का था कि भैया अब क्या है ना कि चाणक्य की एक युक्ति है कि जिस पैर के नीचे गर्दन हो उसको सहलाने में ही युक्ति है। अब लड़कियाँ कैसे करें? चाणक्य तो मैं नहीं, मुझे पता है चाणक्य कौन है इस कौन देश है? की चाणक्य नहीं राजनीति। बता अरे दो। इस देश की राजनीति के चाणक्य कौन है, वो चाणक्य क्या कर रहे हैं, अब मुझे तो नहीं पता। तो बहुत बड़े ऊंचे पद, इतिहास की बात आपने की, और वर्तमान चाणक्य क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्योंकि हमारे देश में होता कई घटनाओं को आगे बढ़ा के, आप ही लोग हैं मीडिया वाले, कई घटनाओं को आगे बढ़ा के कई मुद्दों को पीछे कर दिया जाता है। हमने ये भी देखा है, कई मुद्दों को पीछे करने के लिए कई घटनाओं को आगे हाईलाइट कर दिया जाता है। इस मामले में अगर ब्रजभूषण शरण सिंह वो लगातार अड़े हुए कि नहीं मैं रिजाइन नहीं दूंगा, नहीं मेरी ऐसे रिजाइन नहीं होगा, उसका एक प्रोसेस है, वो फेडरेशन है, किसी एक की सभी का खून शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं, सब हैं यहाँ। वो फेडरेशन है, वो अपनी मीटिंग बुलाए, चुने हुए प्रतिनिधि हैं, मीटिंग के बाद प्रस्ताव पारित हो इस्तीफा दे दें, जांच में भाग लें, FIR दर्ज हो, उसके बाद आगे प्रोसीडिंग हो। अगर आरोप है यहाँ आने के बजाय तो थाने में FIR 0 भी दर्ज होती है, FIR 0 पे दर्ज। इस देश के संतों के खिलाफ दर्ज हुई है FIR, यौन शोषण के खिलाफ भी दर्ज है। कहाँ कहाँ इलाहाबाद में एक संत ने आत्महत्या कर ली, मध्य प्रदेश के कैबिनेट मिनिस्टर रहे हुए, उन्होंने आत्महत्या कर ली। कई ऐसे मामले होते हैं जहाँ इस तरह का मामला तो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत देश के लिए बहुत गलत है, देश के लिए बहुत गलत है, और उन माताओं पिताओं के लिए बड़ा दुखद है जो अपनी बेटियों को कई कई हफ्ते कई महीने के लिए भेज देते हैं कि वहाँ जाओ, खेलो, देश का नाम करो, रोशन करो, बढ़ो, आगे पढ़ो, लिखो। उनके गिरेबान में आज वो अपने अंदर झांक रहे होंगे, क्या हुआ, क्या मेरा निर्णय गलत था, क्या मैंने गलत भेजा था, ये क्यों हुआ, ऐसा क्यों। इसलिए इस देश की, पूरे देश की लोगों की नज़र है, क्योंकि एक बेटी से जुड़ा हुआ कई रिश्ते होते हैं, एक व्यक्ति से कई रिश्ते जुड़े होते हैं। हम पाश्चात्य सभ्यता में नहीं जी रहे हैं सिर्फ अपने लिए जिए, यहाँ लोग दूसरों के लिए जीते हैं। परिवार है, परिवार की संकल्पना है, रिश्तों के साथ जीते हैं, रिश्तों के साथ उनके साथ जो हो रहा है। कुल मिलाकर अब ब्रजभूषण सिंह को रिजाइन करना चाहिए। अगर वो साफ भी है तो सामने जांच में भाग में रिजाइन करें, इसी बात है। वहाँ बात करें, वो उससे बात करें, मीटिंग बुलाई गई है, मीटिंग बुलाई है, उसके बाद उस मीटिंग में क्या कहते हैं, क्या डिसीजन लिया जाता है, खेल मंत्रालय क्या कहता है। वो देखिए चुने हुए प्रतिनिधि हैं, 6 बार के वहाँ से सांसद रहे, 1 बार उनकी पत्नी रही है, तो लोकतंत्र के सिस्टम के हिस्सा है। लेकिन उन्हें कोई ये समझने लगे कि वो देश से ऊपर हैं, सुप्रीम कोर्ट से ऊपर हैं, सरकार से ऊपर हैं, संसद से ऊपर हैं। संसद से ऊपर चुना हुआ प्रतिनिधि भी नहीं होता है, वो भी संसद की बात मानता है, उसे भी लोकसभा स्पीकर बैठाल देता है तो बैठ जाता है, उसे भी मार्शल से निकाल के बाहर कर देता है तो बाहर कर देता है। तो ऐसी बात नहीं है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण थी जो डॉक्टर AP सिंह कह रहे थे कि इस मामले में सबसे जरूरी है कि इस देश के पेरेंट्स को और लड़कियों को ये विश्वास दिलाया जाए कि वो सुरक्षित है, उनका चरित्र सुरक्षित है, उनकी जान सुरक्षित है, और वो तभी हो सकता है जब इन खिलाड़ियों की मांग मानी जाए, रिजाइन करें, जांच में भाग लें, सच्चाई जरूर सामने आए। आप क्या सोचते हैं, जरूर